सो हेलो ब्रियन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज फिर लास्ट 12th की मैथ्स की सबसे पहली क्लास में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास में। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको मैथ्स की शुरुआत कैसे करनी है। साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप चीजों को कैसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम आज एकदम बेसिक शुरू करेंगे, ठीक है, एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी के। और हाँ, अगर आपने फिजिक्स की क्लास नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, लगभग कंप्लीट होने वाला है। गॉस कीपर में बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में वो सभी कवर कर देंगे। ठीक है, तो प्लेट हमने क्लास 12 फिजिक्स 2026 के नाम से बना दी, जाकर देख लेना प्लीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका संबंध नियम फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अब देखो इसका बेसिक हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है ना भी पढ़ा हो, क्योंकि इसका जो बेसिक क्लास लेवल में मिलता है ना, तो क्लास लेवल में कहाँ पढ़े होंगे, मौजी के होंगे हमारी तरह, है ना। तो इसका जो बेसिक है वहां शुरू होता है 11 से, समुच्चय से शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए इस पर शुरू करते हैं समुच्चय से ही। ठीक है, समुच्चय से शुरू करते हैं और ज्यादा टाइम ना लेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, और फिर हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, समुच्चय क्या होता है, इस समुच्चय आपके क्लास 11 के पहली क्लास में था। ठीक है, मतलब पहले चैप्टर में था। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय जिसे कहते हैं सेट। ये सेट क्या होता है, नाम तो पता ही होगा ना। मान लीजिए नहीं पता सेट क्या होता है, नाम तो बताओ, समुच्चय, है ना। तो समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। यानी हमने कहा अगर आप पढ़ने वाली चीजों का संग्रह बनाओ, पढ़ने वाली चीजों का सेट बनाओ, समुच्चय बनाओ, तो आप एक बक्सा लोगे, ये वाला बक्सा, और इसके अंदर पेंसिल पेंसिल है ना, रबर, ठीक है, ये सब डाल दोगे, किताबें, और बता दोगे सर ये रहा आपका पढ़ने वाली चीजों का समुच्चय। ठीक है, इसी तरह अगर हम आपसे कहें कि वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय बताओ, तो क्या करोगे, ए लिखोगे, ए बी सी, इसी तरह डॉट डॉट करके एक्स वाई जेड तक ले जाओगे, है ना, और कहोगे सर ये रहा वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय, है ना। तो समुच्चय तो पता हो गया कि समुच्चय क्या होता है। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं समुच्चय से थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ये सब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, लेकिन हम शुरू करने से पहले बता दिया, मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आऊंगा तो हो सकता है समझ में दिक्कत हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत मेरे भाई लोग ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, मौज किया होगा, मस्ती किया होगा, है ना। तो ठीक है, इसके बाद आता हमारा कार्तीय गुणन, ये भी क्लास 11 में था। कार्तीय गुणन क्या होता है, हमने सेट बता दिया ना। हम कोई दो समुच्चय लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दो समुच्चय लेते हैं। एकदम पहले समझो, ठीक है, परिभाषा डायरेक्ट नहीं बताएंगे। ठीक है, पहले समझो। मान लीजिए हमने कोई दो समुच्चय लिया, एक हमने लिया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, एक और ले लो, ठीक है, बी ले लिया हमने दूसरा समुच्चय 4 और 5 इसमें रख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्रॉस निकालेंगे और उससे जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, क्रमित युग्म बनेंगे, उनका जो कलेक्शन होगा वो कार्तीय गुणन कहलाएगा। कैसे, आइए बताते हैं आइए बताते हैं आपको। ठीक है, कैसे होगा, ठीक है, इसको हम मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे। कैसे, हम मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, अगर हम क्या करें, एक बक्सा ले लेंगे, ठीक है, ये बड़ा वाला बक्सा, और इसमें ए के सभी एलिमेंट को भर देंगे 1 2 3, और क्या करेंगे, एक और बक्सा लेंगे बी, इसमें क्या करेंगे 4 5, ठीक है, बी के सारे एलिमेंट को हमने भर दिया। ठीक है, कैमरा चालू तो है, हाँ चालू है। ठीक है कभी कभी ऐसा भी होता है कि पढ़ाते चले जाते हैं, कैमरा चालू ही नहीं रहता, इसीलिए देख लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये हमने भर दिया दो बक्सों में। अब क्या करें, अब हम इससे क्या बनाएंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, करने की बनाएंगे, इनका जो है हम क्रॉस निकालेंगे, यानी ए क्रॉस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, ए क्रॉस बी निकालेंगे, और इससे जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उनको एक बक्से में पैक कर देंगे, और वही कहलाएगा हमारा कार्तीय गुणन। ठीक है, यानी अब कैसे कराएंगे क्रॉस, ठीक है, हम क्रॉस कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, इसको इंटू कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये गलती कभी मत कहना, ए इंटू बी कहने की गलती कभी मत करना। ठीक है, ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी पढ़ेंगे इसे। ठीक है, तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे, ये क्लास में 1 2 3, ठीक है, ये 4 3 जो है नए विद्यार्थी आते हैं, और 4 और 5 ये पहले से हैं। ठीक है, ये समझिए। ठीक है, ये 4 और 5 ये दोनों पहले से हैं, ये 3 जो है नए से आते हैं। अब हो सकता है एक आए और उसकी दोस्ती 4 से हो जाए, हो सकता है एक आए और उसकी दोस्ती 5 से हो जाए, है ना, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है अभी, या नहीं है। ठीक है, उसके बाद 2 आया, 2 की भी हो सकता है 4 से हो जाए, 5 से हो जाए, है ना। फिर 3 आया, 3 की भी 4 से हो सकता है, 3 की भी 5 से हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी के साथ ना हो, या फिर हो सकता है सबके साथ हुए, है ना। तो यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं बन रही हैं, ठीक है, कैमरा हिल तो नहीं रहा, ठीक है, तो कैमरा जो था थोड़ा सा हिल गया था, इसी की वजह से दिक्कत हो गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि बंद भी हो जाता है, ठीक है, तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमने क्या बता कि 4 और 5 बैठे हैं, तो क्लास में अगर 1 2 3 प्रवेश करते हैं, हो सकता है 1 का 4 से दोस्ती हो जाए, 1 का 5 से हो जाए, 2 का 4 से, 2 का 5 से हो जाए, है ना, 2 का सिर्फ 4 से ही हो, या फिर सबका सबसे हो जाए, यस, फिर किसी का किसी से भी ना हो ना। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, इससे जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उनका जो कलेक्शन होगा वही कहलाएगा कार्तीय गुणन। तो कैसे करेंगे,
1 का 4 से क्या करेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे और उसमें जो है सभी ऑर्डर पेयर जो इससे बनेंगे उसको हम रख देंगे, तो यही हमारा कहलाएगा कार्तीय गुणन। यानी क्या हो जाएगा, 1 का 4 से हो सकता है ना, 1 का 4 से तो 1 का 4, ठीक है। फिर 1 का 5 से तो 1 का 5, है ना। फिर 2 का 4 से और 2 का 5 से, यानी 2 का 4 और 2 का 5, है कि नहीं, 2 का 5। उसके बाद में है फिर 3 का हो सकता है 4 से हो जाए और 3 का 5 से हो जाए, तो 3 का 6 और फिर 3 का 4 और 3 का 5, है ना। तो इन सभी को क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे और इकट्ठा करके एक बॉक्स में पैक कर देंगे और यही क्या हमारा बन जाएगा, कार्तीय गुणन। इंग्लिश में कहता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कार्तीय गुणन क्या होता है, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक सभी क्रमित युग्मों का संग्रह क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ए से लेकर बी तक समुच्चय, ए से लेकर समुच्चय बी तक सभी संभावित जितने भी पॉसिबल क्रमित युग्म है, इसी को कहते हैं क्रमित युग्म। ये जो हमारा बना है 1,4, इसी को कहते हैं क्रमित युग्म, या इंग्लिश में बोले तो ऑर्डर पेयर, इसी को क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म, ठीक है। तो ए से बी तक जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं उनका संग्रह जो होता है वही कहलाता है कार्तीय गुणन कहलाता है, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब हमने यहां से जो है ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब मान लीजिए हमें किसी कंडीशन में बी क्रॉस ए निकालना पड़े, तो हम क्या करेंगे, बी क्रॉस ए निकालना पड़े, कुछ नहीं करेंगे, ये वाला डब्बा इधर रख देंगे, ये वाला डब्बा उधर रख देंगे, है ना। बी वाला डब्बा इधर और ए वाला डब्बा जो है उधर रख देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, बी क्रॉस ए, ठीक है। उससे हमारा बनेगा बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, बी वाला जो डब्बा है वो इधर रख दो, 4,5 वाला, है ना, और ए वाला डब्बा जो है इधर रख दो, 1 2 3, है ना, ये ए वाला डब्बा है, ठीक है। अब यहां पर जो है 1 2 3 बैठे हुए हैं और 4 5 जो आ रहे हैं, तो हो सकता है तो बी क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा, बी क्रॉस ए निकालेंगे क्या हो जाएगा, 4 का 1 से, फिर 4 का 2 से, 4 का 1 से, फिर 4 का 2 से, है ना, फिर 5 का 1 से, सॉरी अभी 4 का 3 से तो बाकी ही है ना, 4 का 3 से बाकी, 4 का 1 से, 4 का 2 से, फिर 4 का 3 से भी हो सकता है, 4 का 3 से भी हो सकता है। अब इसी तरह हो 5 का 1 से हो जाएगा, 5 का 1 से हो जाएगा, है ना, 5 का 1 से, फिर 5 का 2 से हो जाएगा, 5 का 2 से, ठीक है, फिर 5 का 3 से भी हो जाएगा, 5 का 3 से, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा बी क्रॉस ए, यानी 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3, ठीक है। यानी इधर से एक उठाएंगे और इधर के सारे जो एलिमेंट होंगे उससे जो है हम क्रमित युग्म बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो फिर इनको इकट्ठा करके रख देंगे और यही जो हमारा बनकर तैयार होता है यही हमारा कहलाता है कार्तीय गुणन, ठीक है। इतना बेसिक से इसलिए बता रहे हैं भैया, और कितना बेसिक से होता है, इतना बेसिक से इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे जब हम बताएं आपको तो समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या इतनी बात क्लियर है, तो बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पर, ठीक है। इतनी बात जो है नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले स्टेप पर, ठीक है। चलो, यहां तक तो सब सही था ना, ठीक है, यहां तक सब सही चल रहा है ना, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, अब ये तो रही ना, आपको दो सेट दिए गए थे ए और बी, तो आपने ए इधर और बी इधर रखकर जो है निकाल लिया, ए क्रॉस बी क्रॉस ए भी निकाल लिया, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन होती है कि आपको सिर्फ एक ही दे दिया जाता है, कहा जाता है कि ये रहा एक समुच्चय 1 2 3 इसमें है, हम कुछ नहीं देंगे, कार्तीय गुणन तुम निकालो, ठीक है, तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, हम बाकी अपने लग से कुछ नहीं देंगे, ठीक है, अपने पास से और कुछ नहीं देंगे। तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसी को क्या करोगे, फोटो कॉपी करवाओगे और ए क्रॉस ए बनाने के लिए क्या करोगे, ठीक है। ये आपको मिला, क्या मिला, एक ही समुच्चय बना आपके पास 1 2 3 जिसमें थे एलिमेंट, तो आपने क्या किया, इसी को अपने फोटो कॉपी किया, उसके बाद में क्या किया, इसी को इधर रख दिया, इसी को क्या किया, इधर भी रख दिया, ठीक है। तो बी का भी काम वो वही करेगा, ठीक है, बी का भी काम अब वही करेगा। ए क्रॉस ए निकालना होगा सब, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, ए क्रॉस ए निकालना होगा, ठीक है। आपने क्या किया, एक ही मान लीजिए, ये आपका 12th में है, 12th में इसी तरह आपको मिलेगा, ठीक है, 12th में आपको एक ही समुच्चय दिया जाएगा और उसी से जो है आपको कार्तीय गुणन निकालना होगा, ठीक है। चलो, क्या इतनी बात क्लियर है, तो देखो अब एक ही है तो उसी का फोटो कॉपी कराओगे, उधर भी रख दोगे वहीं और इधर भी वहीं रख दोगे, क्योंकि बी तो दिया नहीं है, तो बी के स्थान पर तुम वही फोटो कॉपी करा के रख दिए, ठीक है। अब चलो ऑर्डर पेयर बनाते हैं और एक रो से निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3, है ना, क्या हो जाएगा, 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3, है ना, 2 1 2 2 2 3, ठीक है, 2 1 2 2 2 3, ठीक है। उसके बाद में 3 1 3 2 3 3,
है ना, 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है। ये हो गया हमारा ए क्रॉस ए, ठीक है। अब तो निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलो एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इसे जो है आप कमेंट में डालना, मतलब बनाकर, ठीक है। इसका कार्तिक आप कमेंट में बताना, ठीक है। मैं देता हूं, और हाँ मैं यहाँ पर आपको एक ही समुच्चय देता हूं, ठीक है, ए बी सी, और आपको ए क्रॉस ए निकालना है, ठीक है। ये आप बताओगे कमेंट में, इसका कार्तीय गुणन क्या होगा, ठीक है। ये आप कमेंट में बताओ, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है ना, पता चला कार्तीय गुणन क्या होता है। ए हमारे पास कोई दो जो है वो है समुच्चय है, तो उनसे जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो हमारे कार्तीय गुणन कहलाएंगे, ठीक है। अब संबंध क्या होता है, अब हम संबंध पर चर्चा करेंगे, ठीक है। संबंध क्या होता है, अब यहीं से जो हमारा बेसिक तैयार हो चुका है। अब हमें अपनी दीवार खड़ा करने में कोई भी जो है दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होगी मंजिल उतनी ही क्या होगी, टिकाऊ होगी, है ना, ठीक है। तो इतनी बात जो है नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं जो है रिलेशन पर, ठीक है। संबंध पढ़ेंगे, संबंध के सारे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मिटा दूं, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा जो इधर का जो है थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक। इधर का मैं ये सारा मिटा दूं, दिक्कत होगी ना। चलो मैं इधर का जो है थोड़ा सा इधर का ही मिटा देता हूं, मैं वो इधर आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलो ठीक है, इधर का मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इधर का मैं मिटा देता हूं, मैं सारा ही मिटा दूं, ठीक है। मैं सारा मिटा देता हूं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं कि अब क्या होता है, संबंध क्या होता है ना संबंध, संबंध क्या होता है, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको संबंध क्या होता है, ठीक है। सही से चल रहा है ना, सब कुछ सही है ना, ठीक है। संबंध क्या होता है, चल नहीं रहा भैया, क्या हुआ, क्या हुआ हमारे पास, मार्कर तो बहुत चल नहीं रहा। चलो ठीक है, मैं इसी से काम चला लेता हूं। संबंध किसे कहते हैं, ये समझो। संबंध इंग्लिश में इसे कहते हैं रिलेशन, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, ये एक तरह से आपने समझा कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्तीय गुणन आपको पता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी। तो जो आपने कार्तीय गुणन बनाया था ना, उसी का ये उपसमुच्चय होता है। उसी का क्या होता है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है अभी बताते हैं, अभी इस पर ज्यादा जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, यानी हम लिख सकते हैं जो रिलेशन होता है इसे आर से लिखते हैं, तो आर आर उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। आर क्या होता है, उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। उपसमुच्चय का मतलब क्या है, उपसमुच्चय का मतलब है कि हमारे पास मान लीजिए कोई समुच्चय है 1 2 3, ठीक है। अब हम इससे और भी जितने समुच्चय बना सकते हैं वही इसके जो है उपसमुच्चय हो जाएंगे, ठीक है। इससे और कितने, मतलब इससे हम कितने बना सकते हैं, मान लीजिए हमसे बना लिया गया बनाने को, इससे आप उपसमुच्चय बनाओ तो क्या करेंगे, वो समुच्चय 1 2 रख देंगे, किसी में 1 3 रख देंगे, किसी में क्या करेंगे 2 3 रख देंगे। तो ये फिर जितने हम बना रह सकते हैं इससे, वही इसके जो है उपसमुच्चय कहलाते हैं। इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो इसमें हमने अवयव रखा है, ये हमने इसी से लिया है भाई तो इतनी दिक्कत होती है भैया ऑनलाइन पढ़ाने में, ठीक है। तो देखो, यानी हमने जितने भी अवयव लिया है हमने इसी एलिमेंट से लिया है, यानी हम कह सकते हैं ना, ये जितने भी एलिमेंट इसमें उस समुच्चय में होते हैं, उसके समुच्चय, जिस समुच्चय से हम बना रहे हैं उसमें उपस्थित होते हैं, है ना। यानी जो हम रिलेशन बनाते हैं उसके जितने भी अवयव होते हैं, उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं, उसके कार्तीय गुणन में उपस्थित होते हैं, है ना। तो आप उस समुच्चय इस तरह से समझ सकते हो, इसका जो साइन होता है इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब जो है ये तो रहा ए क्रॉस बी, यानी ये आपने 11th में पढ़ा था, लेकिन 12th में आपको जो पढ़ना है इस तरह आपको मिलेगा। रिलेशन जो है वो उपसमुच्चय होगा, यानी सबसेट। उपसमुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सबसेट, ठीक है। क्या कहते हैं, सबसेट, यानी उपसमुच्चय, ठीक है। तो उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस ए का होगा, क्योंकि हमें एक ही समुच्चय मिलेगा ना, तो उसका कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए ही तो होगा। तो उस कार्तीय गुणन का जो है उपसमुच्चय होता है संबंध, ठीक है। उपसमुच्चय होता है संबंध जो होता है, ये तो आपने समझा ना। इतनी बात क्लियर है कि जो संबंध क्या होता है, संबंध एक तरह से कार्तीय गुणन का ही रूप होता है, लेकिन ये इसका उपसमुच्चय होता है ना। अब हो सकता है कि हमने जो ए क्रॉस ए निकाला है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं इसमें से कुछ उठाकर रख दें और एक विशेष कंडीशन बन जाती है, तो उन्हीं जो है संबंध कहलाता है। अब हो सकता है हमसे निकालने को कहा गया और हमने पूरा निकाल लिया, ठीक है। हमसे बोला गया ये लो भैया लड्डू खा लो, और हमने उसमें 4 लड्डू थे, पूरा निकाल लिया, है ना। तो इस तरह का अगर है तो वो भी संबंध भी
संबंध नहीं होगा, ठीक है, वो भी संबंध नहीं होगा। संबंध में हो सकता है कि कार्तीय गुणन से हम कुल कुछ अवयव ले लें, हो सकता है हम सारे अवयव ले लें, तो भी एक संबंध होगा, ठीक है। अब संबंध के प्रकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार कौन कौन से हैं, संबंध के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। वैसा तो अगर देखा जाए संबंध के बहुत प्रकार हैं, कुछ प्रकार आपने 11th में पढ़े थे, आपके कुछ प्रकार जो है 12th में भी हैं, ठीक है। तो हम सारे यहाँ पर हम सारे लिख देते हैं, 11th 12th के सारे लिख देते हैं, ठीक है, सारे लिख देते हैं, ठीक है, सारे लिख देते हैं, मैं सारा लिख देता हूँ, ठीक है। आपने 11th में पढ़ा होगा, एक सेकंड, सही से चल रहा है ना, हाँ थोड़ा सा जो हिल रहा है भैया हवा चल रही है ना, इसी वजह से। दूसरी बात, वीडियो कहाँ बना रहे हैं वो भी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है, दिखा दे के हो तो देखिए, ठीक है। तो इस तरह जो है यहीं पर हम वीडियो बनाते हैं, हाँ ये है छत पर, ठीक है, छत पर ही पढ़ाते हैं, तो इस समय पर बता रहे हैं ना, तो दिक्कत होती है, ठीक है। चलो, तो हम सारे प्रकार जो है लिख दे रहे हैं। आपने 11th में क्या पढ़ा होगा, रिक्त समुच्चय, क्या पढ़ा था, रिक्त समुच्चय यानी इम्पटी सेट, सॉरी रिक्त संबंध, ठीक है। संबंध के प्रकार लिख रहे हैं ना भैया, रिक्त संबंध, ठीक है। रिक्त संबंध यानी कहें तो इंग्लिश में इसे कहते हैं इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, अभी हम अब इस पर डिटेल से बताएंगे ना, अभी हम इसको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। इस पर अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें हल करके देंगे। उसके बाद में आपका आता है सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध, ठीक है, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। और तीसरा जो आता है आपका तत्समक, तत्समक संबंध, ठीक है, इसे कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। और जो आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर हाईलाइट करके रख देता हूँ, ठीक है, स्वातुल्य, स्वातुल्य मैं इसी से लिखता हूँ, क्या ज़्यादा करने की जरूरत है, आप समझ जाएंगे, ठीक है, मैं बता दूंगा अभी बोलकर, स्वातुल्य संबंध, ठीक है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। दिखाई दे रहा है यहाँ तक वरना मैं लिखूं और आपको दिखाई ही ना दे, ठीक है। चलो दिखाई दे रहा है अच्छे से, थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है, मैनेज करो ठीक है, थोड़ा सा जो है। और जो है इसके बाद आता है आपका सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, उसके बाद आता है आपका संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं दोनों को, इसको भी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, और इसको कहते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है, रिलेशन। कोई दिक्कत हुई है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक को समझते हो, एक और होता है, हाँ एक और होता है, ये ऐसा कोई ऐसा संबंध हो जो स्वातुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, तो उसे हम तुल्यता कह देते हैं, तुल्यता संबंध, ठीक है। तुल्यता भी होता है एक संबंध, जो स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों होता है, उसी को कहते हैं तुल्यता संबंध, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो अब बताते हैं एक एक करके। आपने 11th में पढ़ा होगा रिक्त संबंध क्या होता है, ठीक है। रिक्त संबंध समझते हैं, ठीक है, कि रिक्त समुच्चय जानते हो, रिक्त समुच्चय आपने पढ़ा होगा, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही ना हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जड़ के बाद के वर्णमाला के सभी अक्षरों का जो है समुच्चय लिखो, तो कहोगे सर ठिंगा कुछ है ही नहीं, क्या कहोगे, कुछ है ही नहीं ठिंगा इसे भाई से लिखते हैं रिक्त समुच्चय को, तो कुछ है ही नहीं, जड़ के बाद क्या आता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिक्त संबंध, रिक्त समुच्चय, सॉरी, ठीक है। अब रिक्त संबंध क्या होता है, रिक्त संबंध यानी हमने कोई संबंध बनाया, मान लीजिए हमने एक संबंध बनाया, ठीक है, क्या बनाया हमने, एक संबंध 1 2 को लिया हमने और एक संबंध बनाया, संबंध क्या बनाया 1, 2 बना, इससे क्या बनेगा 1 2 1 2 और फिर 1 1 1 2 1 1 1 2 बनेगा, और फिर 1 2 सॉरी 2 1 2 2, ये तो बनेगा। अब मैं क्या करूं इसको, अब मैं इसमें बताऊं, अब मैं कहूं कोई ऐसा संबंध हमको बता दो, इसमें ऐसा संबंध बता दो कि इसके जो अवयव हों वो 4 से ज्यादा हों। अब इसमें तो 4 से तुम कोई ज्यादा है ही नहीं ना, तो क्या लिख दोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे ना, तो वही कहलाएगा इम्पटी रिलेशन, यानी R बराबर इसे ऐसे इसे इस तरह दर्शाते हैं, या फिर 5 भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इस तरह, ठीक है, इस तरह दर्शाते हैं, ठीक है। अब सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध यानी हमने जो संबंध बनाया था, अभी मैं इसमें कहूँ कि
जो है आप एक संबंध बन लिख दो, इसी से बनाओ, ठीक है। ये कार्तीय गुणन से एक संबंध बनाओ, ठीक है, 1 क्रॉस A होता है, ठीक है। इससे एक संबंध बनाओ और ऐसा संबंध बनाओ जिसमें सारे जो अवयव हों वो सारे 4 से कम हो, 3 से कम हो, सॉरी 3 से कम हो, ठीक है। तो कहोगे कि सर इसमें तो जितने भी अवयव हैं ये तो सारे 3 से कम है, तो सारे 3 से कम है, सारे उठाकर तुम क्या करोगे, सारे उठाकर तुम लिख दोगे, है ना। सारा उठाओगे यहाँ से और पूरा ही छाप दोगे, क्योंकि सारे तो 3 से छोटे हैं। तो जिसमें पूरा A क्रॉस B आ जाए, पूरा A क्रॉस A या कहें तो A क्रॉस B आ जाए, वही क्या कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। दोनों समझ में आया। जिसमें कोई ना हो, रिक्त, सारा आ जाए, वो सार्वत्रिक, ठीक है। तत्समक क्या होता है, तत्समक कहता है कि तुम इसमें से ऐसा संबंध उठाकर लिख दो, जिसमें ऐसा संबंध बता दो जिसमें इसका खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए। यानी हम इसमें कुछ ऑर्डर पेयर, अच्छा, तत्समक कहता है कि A, A मतलब कि हर एक संबंध के लिए, जैसे कि अगर मान लो A जो है रिलेशन में है, कोई समुच्चय है उसमें है, तो उसका जो कार्तिक गुणन हो, ठीक है, उससे जो रिलेशन बने, उसमें A, A होना चाहिए। अगर B भी है, A, B है, मतलब B भी है, तो B, B होना चाहिए, है ना। यानी उसका अगर A है तो A, A यानी उसका खुद से संबंध होना चाहिए, B है तो B, B होना चाहिए, यानी उसका B का खुद से संबंध होना चाहिए। यानी अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास 1 था, 2 था, तो अगर इसमें देखोगे तो 1 देखो 1 भी है और 2 भी है ना। इसका खुद से भी देखो 1 का भी खुद से संबंध आ रहा है, 2 का भी खुद से संबंध आ रहा है, लेकिन केवल खुद से संबंध होना चाहिए, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज नहीं आ रही थी, अच्छा चलो अब आ रही होगी, ठीक है, ठीक है। तो हम बता रहे थे ये कि जो तत्समक संबंध क्या होता है, जिसमें खुद से खुद का रिलेशन हो, ठीक है। यानी जैसे कोई समुच्चय है उसमें क्या है, A, B है, कोई समुच्चय है जिसमें A, B है, तो क्या होना चाहिए, उसका खुद से संबंध हो, यानी जब हम रिलेशन बनाए तो उसमें A, A भी हो, B है तो B, B भी हो, ठीक है। ये होना चाहिए, उसका खुद से खुद का संबंध होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बोलकर बता दिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 12th में आपको जो पढ़ना है वो ये आपको पढ़ना है, 12th में स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता, जो तीनों होगा तुल्यता कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो इतनी जो है क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई होगी, पर दिक्कत होती है बनाने, भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, अब जो है आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वातुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, और ये मैं बोलकर इस तरह नहीं बताऊंगा, अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये आपको 12th में पढ़ना है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये 11th में था, आपने पढ़ रखा था, तो मैंने रिवाइज कर दिया। पूरा जो 11th का बताने जाऊंगा यार भाई बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना, बस चीज़ों को जो अच्छे से समझ लेना है बेसिक को, उसके बाद जो है अपने सिलेबस पर आना है ना। तो 12th इसे समझाएंगे, स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो फिर उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप यार चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्यों, क्योंकि जो है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार क्लासेस आप तक कैसे पहुंचेंगी, है ना। लाइक की बात है, अगर अच्छा लगे तो पढ़ाते हैं तो लाइक कर देना, ठीक है, लेकिन हाँ सब्सक्राइब कर लेना तब तक, ताकि आप जो है क्लासेस हमारी आप तक पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नए मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।